के इशू रहते हैं, बिल्कुल तो अमेरिका इसके विरुद्ध है। तो ये सब देखते हुए ये ड्रिल का अपना अलग मायना हो जाता है कि अमेरिका के नाटो के जो यूरोपियन सदस्य हैं इनके पास न्यूक्लियर हथियारों की बहुत कमी है। सिर्फ फ्रांस और यूके के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और डिलीवरी व्हीकल्स हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। बिल्कुल सर, और इस तरीके के फैसले ने यूक्रेन के लिए किस तरीके से एक बड़ा झटका साबित हुए हैं, इसको लेकर भी आगे आपसे सवाल करूं। और नेटो की तैयारी को लेकर भी बड़ी खबरें हैं। उससे पहले देखिए वो तस्वीर जहां यूक्रेन ने अब रूस पर बारूदी हमला कैसे अंजाम दिया। 1000 मील अंदर तक हुआ ये अटैक। हथियार कारखाने को पर ड्रोन दागे गए और यूक्रेनी हमले में भीषण तबाही का दावा किया गया। तो फिलहाल लगातार वो तस्वीरें सामने आ रही है जहां यूक्रेन भी रूस को टारगेट करते हुए हाई वैल्यू टारगेट्स पर ड्रोन अटैक कर रहा है। 1000 मील अंदर हुए अटैक की वो तस्वीर जहां हथियार कारखाने पर ड्रोन दागा गया। और खबर रूसी सैन्य ट्रक पर यूक्रेन के अटैक की, जहां ट्रक पर यूक्रेनी फौज ने ड्रोन दाग दी और सेना के हथियारों से भरा हुआ ट्रक कैसे टारगेट किया गया, ये देखिए तस्वीर। लगातार हो रही ड्रोन स्ट्राइक्स और हर सैन्य गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। इस बीच ये वो तस्वीर है जहां सेना के हथियारों से भरे ट्रक को ट्रैक किया गया और ट्रक पर यूक्रेनी फौज ने ड्रोन दागा। अब रूस पर यूक्रेन के विध्वंसक हमले की वो तस्वीर जहां चेल्याबिस्क में ही यूक्रेन ने ड्रोन दागे हैं और रूसी सेना के प्लांट पर ये ड्रोन अटैक हुआ। इस हमले के बाद प्लांट में आग लग गई। बड़ी खबर यह है कि इस प्लांट को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इसमें गोला बारूद बनता है। अब बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और रूस के बीच टकराव और बढ़ने की आशंका है। रूस में अमेरिकी हथियारों से हमले यूक्रेन कर सकेगा। अमेरिका ने लॉन्ग रेंज वेपन के इस्तेमाल से बैन को हटा दिया है और यूक्रेन पहले से ही लंबी दूरी के हथियारों से हमले करता रहा है। हालांकि एक्सपर्ट से यह सवाल होगा कि एक तरफ टॉमहॉक की डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि इसके इस्तेमाल के लिए ही 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हथियारों से हमले कैसे अब यूक्रेन कर सकेगा, इसको लेकर बड़ी खबर यह आई है कि अमेरिका ने लॉन्ग रेंज वेपन के इस्तेमाल से ही बैन हटा दिया है। संजय सोई सर, सवाल इसको लेकर आपसे करूंगी, उससे पहले ये डिटेल, क्योंकि पुतिन को ट्रंप का ये जवाब खत्म युद्ध विराम के आसार, जहां बड़ी बात यह है कि रूस के अंदर घुसकर मॉस्को तक हमला कर पाएगा यूक्रेन, कैसे? अमेरिकी हथियारों से। अमेरिकी हथियारों से रूस को बारूदी जवाब दे सकेगा यूक्रेन। ट्रंप ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों से हमले की इजाजत दे दी है। हालांकि यूक्रेन के टारगेट पर पूरा रूस है। लॉन्ग रेंज वेपन की इजाजत मिलने के बाद जेलेंस्की उत्तर पश्चिम में मौजूद सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड और कोरिलिया को टारगेट बनाए, जो यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके अलावा पश्चिम के गोबी, खजान और पर्म से लेकर ओरेनबर्ग पर भी बड़े हमले की तैयारी है। रूस के ये प्रांत यूक्रेनी बॉर्डर से 1500 से 1800 किलोमीटर की दूरी पर भी मौजूद है। ऐसे में कल ही जिस तरीके से यूक्रेन ने ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो से ब्रियांस्क पर हमला किया था, संजय तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है वर्ल्ड वार की। अपने फैसलों में आए दिन बदलाव करते थे। हिंदुस्तान ने बाजुएं काट दी, गर्दन काट दी, पीठ में छुरा घोंप दिया, पेट में लात मार दी, लेकिन घबराता नहीं है हिंदुस्तान का सैनिक। तो ये कोई भी आए वर्ल्ड के अंदर इस हिंदुस्तान की सेना के साथ, अब हिंदुस्तान भी तैयार है। इनको देख रहे हैं, देख रहे पूरे वर्ल्ड को देखो, सबकी मिसाइलें तनकी हैं, खामनेई ने तान दी हैं, चाइना ने तान दी है, यूक्रेन ने तान दी है, नाटो दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। टॉमहॉक नहीं देंगे, कभी टॉमहॉक देंगे, कभी B-2 बम्बर दे देंगे। हिंदुस्तान में B-2 बम्बर पहले से रेडी है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये चलता रहेगा युद्ध। और इसकी मिसाइलों की पावर अपनी बॉडी में ले लो, अपनी बॉडी में ले लो। ये जब ये करते हैं तब इसकी आधी शक्ति, उन अणु परमाणुओं की आधी शक्ति यहाँ कंधों में ले आओ, कोहनियों में ले आओ, कलाइयों में ले आओ, घुटनों में ले आओ, टखनों में ले आओ, पंजों में ले आओ, रीढ़ की हड्डी में ले आओ। मेरुदंड है ये, मेरुदंड है। फिर LMG
कादिरों की तरह से दोनों हाथों में LMG लेकर के, बिल्कुल दोनों हाथों में लेकर के चलाएगा हिंदुस्तान का टीनेज जेंजी आ रही है, तैयार हो रहे हैं गदर करने के लिए, नहीं हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए। मैं बोला खड़ा हो जाओ, आओ।